आज हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करने वाले हैं। आप फ्रिज या टीवी जब खरीदते हैं, एयर कंडीशनर, तो उसमें लाल कलर में स्टार रहता है ना, 1 2। 5 स्टार रहा तो आप सोचते हो बहुत अच्छा है, 2 स्टार रहता है तो आप सोचते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कम देगा। आपको स्टार रेटिंग से उसका क्वालिटी पता चलता है। अब एक कंपनी पहली बार शेयर्स मार्केट में ला रही है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंजीनियर साइंस के लोग कॉमर्स के टर्म समझेंगे नहीं, तो आप कैसे देखेंगे? रेटिंग रहा, फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए रहा, तो आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे कंपनी का रेटिंग बहुत अच्छा है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करते हैं? जैसे कि उसने ट्रिपल ए दिया आपके सामने, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा है। एफ दिया तो भाई कंपनी डूब सकती है, तो आप फिर पैसा नहीं लगाओगे। सो क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा जनरल पर्पस रेटिंग है जो कंपनी का क्रेडिट और कंपनी चलाने का स्टेटस और तरीका पता चलता है। ये कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने आईपीओ के लिए। डिबेंचर्स जो भी आप कर्जा लेते हो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी हो जाता है। सो एक प्रकार का ऑप्शन, कुछ जगह पे ऑप्शंस भी रहते हैं कंपनी के पास। लेकिन क्रेडिट रेटिंग से क्या होता है कि लोगों का भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी बाहर के रहते हैं, कंपनी के रहते नहीं है। क्रिसिल है, इकरा है, ये सब फेमस एजेंसीज है। ये लोग आके अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, फिनेंशियल्स और मार्केटिंग, ठीक है ना। ये सब पैरामीटर्स परफॉर्मेंस चेक करके फिर रेटिंग देते हैं कंपनी को। सो ये बोरोअर को फिनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है कि कंपनी जो कर्जा ले रहा है आपसे, क्या उसके पास ताकत है, सक्षम है पैसे लौटाने की, रिटर्न्स देने की, टिकने की। ठीक है। सो ये फी बेस्ड होता है। सो फॉर एग्जांपल रिलायंस को 50,000 करोड़ रेस करना है, तो उसने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल को हायर किया। सो रिलायंस क्रिसिल को फी देगा, और सपोजिटली हम लोग ए पैसा देंगे रिलायंस को, तो क्रिसिल ने ट्रिपल ए, रिलायंस को तो इंडिया का जो रेटिंग है वही रिलायंस का रेटिंग है, हम तो तुरंत पैसा दे देंगे ट्रिपल ए। कोई छोटी मोटी कंपनी है, आपको नाम भी पता नहीं, टेक्स में को, आप बोलोगे नाम तो सुना नहीं है बट रिटर्न अच्छे के चांस है। बट आप बोलते हो कि कंपनी कैसी है, तो रेटिंग एजेंसी ने ट्रिपल ए दिया तो अच्छा, एफ दिया तो आप बोलोगे नहीं डालोगे, रिस्क है। ठीक है। सो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, जो पहले शुरुआत हुई थी, क्योंकि रेटिंग एजेंसी जरूरत था। ये एक प्रकार का गवर्नमेंट का था, आज ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं। 1988 में आई थी, फिर धीरे 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 डफ्स एंड फेल्प्स आया, फिर इकरा आया, बहुत सारे फिर रेटिंग एजेंसीज प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है। कर्जे के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो आपसे कर्जा ले रही है, आपको प्रिंसिपल चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। आप कोर्ट में कितने दिन जाओगे ले कि डूब गई कंपनी, हमारा पैसा नहीं दिया। किंगफिशर एयरलाइंस का वही हुआ, बैंक से 4,000 करोड़ लिया और विजय माल्या का पता नहीं, वो लंदन में है। ठीक है। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग फर्म्स को रेट करते हैं ऑन वेरियस पैरामीटर्स की, जो आज 1,000 करोड़ लिया रिपे कर पाएगी कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, परचेज और सेल्स और अकाउंट्स और मैनेजमेंट और सब कुछ वो लोग देखते हैं, फिर रेटिंग देते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं। तो डिफॉल्ट तो नहीं होगा, मतलब आपका पैसा डूबेगा तो नहीं, देने का कितना अच्छा चांसेस है, उसमें रेशियो एनालिसिस लेकर अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। और एक प्रकार का आपका लॉस के लिए इंश्योरेंस है, आपको गारंटी हो जाता है कि हाँ कंपनी अच्छी है क्योंकि रेटिंग अच्छा है। रेटिंग ऐसी एजेंसी नहीं देती, पैसा खिलाकर नहीं चलता है, क्योंकि कंपनी डूब गई तो रेटिंग एजेंसी पर इल्जाम लगेगा कि आपने ठीक से रेटिंग नहीं दिया, तो रेटिंग एजेंसी का नाम खराब होगा तो उनको कोई काम देगा नहीं। ठीक है। सो ज्यादातर कर्जे के लिए रेटिंग होता है, लेकिन अभी नवे शेयर जब कंपनी लाती है आईपीओ, उसका भी रेटिंग होता है। सो अलग अलग का अलग अलग रेटिंग है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये रेटिंग का ये दिया हुआ है, ये देखो, क्रिसिल रहा तो ट्रिपल ए रहेगा, इकरा रहा तो एल ट्रिपल ए रहेगा, केयर रहेगा तो केयर ट्रिपल ए रहेगा। सो कौन से टाइप का कंपनी है उस हिसाब से रेटिंग तय होता है वो, लेकिन ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है। ठीक है। डी मतलब डिफॉल्ट। सो आपको डिसाइड करना है रेटिंग देखकर कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आया समझ में? इंपॉर्टेंस ये है कि मुझे कंपनी के बारे में नहीं, लेकिन उसका क्वालिटेटिव मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रेटिंग एजेंसी ने दे दिया है। वो वाली बात हुई। कंपनी का अकाउंट्स कंपनी के एम्प्लॉयज बनाते हैं, बट उनका अकाउंट्स चेक करने के लिए ऑडिटर बाहर का आदमी आके चेक करता है, सो ऑडिटर, ये वाली बात हुई। ठीक है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है बोरोअर्स में, क्योंकि बोरोअर मन चाहा कर्जा नहीं ले सकते, लेंगे तो रिपेमेंट कैपेसिटी होगा तो रेटिंग मिलेगा, बिना रेटिंग के वो लोग कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि कायदा आ गए हैं। सो फाइनेंशियल मिडिलमैन हो, ब्रोकर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, सबको पता चलता है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिटर्न्स के लिए, लेकिन वो डूब गया तो मेरा प्रिंसिपल भी गया, रिटर्न्स भी गया, ऐसे कितने बार हुआ है। तो रेटिंग एजेंसी से मुझे हेल्प होता है। और एक पब्लिक गाइडलाइंस है, पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे रेट नहीं होता है। बोलते हैं ना, एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए उनके पास, कंपनी के पास। सो क्रेडिबिलिटी आता है कि कंपनी अच्छा है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में आपको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। क्रिसिल नंबर 1 का पहला रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। आईसीआईसीआई और यूटीआई ने शुरू किया था, उसके बाद बहुत नाम हुआ, आज भी क्रिसिल का नाम है, आज वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गए, पहले वो प्राइवेट लिमिटेड था, अभी पब्लिक लिमिटेड हो गए। ये लोग ज्यादातर डेथ के लिए करते हैं, लेकिन ये लोग इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी भी सर्विस देते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। इकरा उसके बाद आया, ठीक है। अगेन पंजाब नेशनल बैंक एलआईसी से मिलकर किया, 1991 में शुरू हुआ, 1988 में अकेला मोनोपोली था क्रिसिल के पास, फिर इकरा। ये दोनों एक्चुअल में बहुत फेमस है इंडिया में। तो ये भी रेट करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, एडवाइजरी करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जनरल असेसमेंट करते हैं। सबका एक ही काम है। देखो, क्रिसिल, इकरा, केयर, आपको जानना चाहिए कि किसने फाउंड किया, अलग अलग ये इसने आईडीबीआई ने फाउंड किया। एडवाइजरी, एफडी, आईपीओ, ये सब जगह रेटिंग करते हैं। डव्स एंड फेल्स ये प्राइवेट लेवल पे आ जाता है, और ओनिडा वाले भी आ गए, लेकिन ओनिडा मेन लोग, क्रिसिल, इकरा, सबके फीस अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपको फीस के पैरामीटर्स देखकर, ब्रांड देखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट वो लोग रेटिंग देते हैं। ये हाईएस्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, लोएस्ट है, अलग अलग। ये लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल, 5 साल, 10 साल, ये मीडियम टर्म के लिए, सबके अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है, रेटिंग का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।